वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अवनीत चौधरी, मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। इसमें हम आज पढ़ेंगे मल्टीपल्स इंट्रोडक्शन। मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा। उस स्टोरी के बाद आपको काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा कि मल्टीपल्स आखिर होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक गांव में एक छोटी सी पाठशाला थी और उसमें कुछ बच्चे पढ़ाई करते थे। बारिश के समय में काफ़ी तेज बारिश हुई तो गांव में बाढ़ आ गई। तो गांव के बच्चे सारे गांव से बाहर ऊंची जगह पर चले गए। तो वहाँ पर उनके टीचर ने कहा कि हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। तो पाप पड़ोस में ही एक और गांव था, वो ऊंचे स्थान पे था। तो टीचर ने कहा कि आप सारे बच्चे इस गांव में जाएंगे और वहाँ जाकर आप गांव वालों की मदद के लिए गांव वालों से चंदा मांगेंगे। तो 3 बच्चों ने मिलकर एक योजना बनाई कि अगर हम अकेले अकेले जाते हैं तो जल्दी से हम मदद का सामान जुटा पाएंगे। तो एक बच्चे का नाम था राजू, दूसरे का था पिंकी और तीसरे का था राजू, पिंकी और तीसरे बच्चे का नाम था बबलू। मान लेते हैं। राजू ने कहा कि वो हर दूसरे घर में जाएगा, पिंकी ने कहा कि वो हर तीसरे घर में जाएगी और बबलू ने कहा कि वो हर 5वें घर में जाकर चंदा इकट्ठा करके लाएगा। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि राजू जब गांव में जाएगा तो किस किस घर में जाएगा? क्या आप बता सकते हैं कि राजू जब गांव में जाएगा तो किस किस घर के अंदर जाएगा? क्या वो पहले मकान के अंदर जाएगा? नहीं, वो तो दूसरे में जाएगा, क्योंकि उसे हर दूसरे घर में जाना है। तो हम राजू जिन जिन घरों में जाएगा उनके ऊपर आर लिख के उनको मार्क कर देते हैं। मकान में दूसरे नंबर घर में जाएगा राजू, तीसरे को छोड़ के फिर चौथे घर में जाएगा, उसके बाद 6th, फिर 8th, इसी तरह एक छोड़ के 10th, 12th इसमें भी जाएगा, 14th, 16th, 18th और 20। तो राजू जिन घरों में जाएगा उसको हम राजू के नाम के सामने एक लिस्टिंग कर लेते हैं, जिससे राजू को पहले से पता हो कि उसे किन किन घरों में जाना है। तो आप बोलेंगे मेरे साथ कौन कौन से घर में जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है बच्चों, करेक्ट है ना? हर दूसरे घर में, एक छोड़ के एक घर में वो जाता है। अब बारी है पिंकी की। पिंकी को हम ब्लैक कलर मार्कर से पिंकी के लिए पी लिख लेंगे। पिंकी पहले जाएगी 3 में। उसके बाद आप अभी थोड़ा सा खुद देखेंगे कि अगला किस जगह जाएगी वो। ठीक है, 6 में भी पिंकी जाने वाली है और राजू पहले से ही वहां गया हुआ है। 9, 12, 15, 18 एंड 21। पिंकी जिन घरों में जाएगी हम उन घरों की भी लिस्टिंग पिंकी का नाम लिख के सामने कर लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है बच्चों, अब बारी है बबलू की।
बबलू के बारे में बताने से पहले मैं आप इन दोनों लाइनों को दिखाना चाहता हूं। राजू जिन घरों में जाएगा और पिंकी जिन घरों में जाएगी, उन लाइनों को आप ध्यान से देखिए। क्या आप इसमें कुछ नोटिस कर पा रहे हैं? सोचिए कुछ ऐसा जो आपने पहले भी देखा हो, इस तरह का। बिल्कुल आप नोटिस कर पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं जिन घरों में राजू जाएगा, वो सारे नंबर्स 2 से जो है डिवाइड होने वाले हैं। 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और 10 को भी, और सो ऑन। जैसे 12 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 14 को भी, 16 को भी, 18 को भी, 20 को भी। पूरा इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, वो सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल्स होते हैं। ये आपको याद करने वाली लाइन है कि वो नंबर्स जिनको या जिन्हें 2 से पूरा डिवाइड किया जा सकता है, पूरा डिवाइड किया जा सकता है, वे सभी नंबर्स टू के क्या होते हैं? मल्टीपल्स। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है मल्टीपल्स के बारे में। अब इसको हम दूसरी लाइन को देखते हैं। ये सारे नंबर भी 3 को भी डिवाइड किया जा सकता है 3 से, 6 को भी डिवाइड किया जा सकता है 3 से, वो भी पूरा बिना किसी रिमाइंडर के बचे हुए। रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा। 9 को भी डिवाइड किया जा सकता है 3 से, और 12 को भी डिवाइड किया जा सकता है 3 से। ऐसे ही 15 को भी, 18 को भी, 21 को भी। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो नंबर्स जिन्हें 3 से पूरा डिवाइड किया जा सकता है, वो सारे नंबर्स 3 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अब इसमें एक और चीज है जो आपको ध्यान देने वाली है। दोनों की दोनों जिन घरों में राजू जाएगा, उन घरों को आप देखिए। एक बहुत अच्छी ट्रिक आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये क्या है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। यानी ये 2 का टेबल है जिन घरों में राजू गया है, और पिंकी जिन घरों में गई है वो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। तो ये क्या है? ये पूरा 3 का टेबल है। तो हम कह सकते हैं क्या बात, देखिए इधर 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, और 3 4s are 12, एंड सो। इसी तरह हम अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, इनको हम कहां पे देख सकते हैं, कहां पे पता कर सकते हैं? 3 के सारे मल्टीपल्स उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में। यानी हमारे पास 2 तरीके हैं मल्टीपल्स को पहचानने के और पता करने के। एक है डिवाइड करके देखना, वो नंबर्स जिन्हें हम किसी नंबर से पूरा डिवाइड कर देते हैं, वो नंबर्स सभी जो डिवाइड हो जाते हैं पहले वाले नंबर के मल्टीपल्स हो जाते हैं। और दूसरा तरीका है कि जिस नंबर के मल्टीपल्स पता करने हैं, उसका पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल ही हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब यहां तक समझने के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि बबलू किस किस घर में जाएगा बिना कोई डिवाइड करे?
क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही, आप बता सकते हैं बबलू जाएगा उन घरों में जो 5 के मल्टीपल्स होंगे। समझ गए ना? बबलू जाएगा उन घरों में जो 5 के मल्टीपल्स होंगे। क्यों? क्योंकि राजू गया था उन घरों में जो 2 के मल्टीपल्स थे, पिंकी गई थी उन घरों में जो 3 के मल्टीपल्स थे, तो बबलू भी जाएगा उन घरों में जो 5 के मल्टीपल्स हैं। तो अब 5 के मल्टीपल्स हम कैसे पता करें? वो आपने यहां अभी देखा ही है कि अगर 2 के मल्टीपल पता करने हैं तो 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, 3 के मल्टीपल्स पता करने हैं तो 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसी तरह अगर 5 के मल्टीपल्स पता करने होंगे तो 5 का मल्टीपल टेबल। बस इजी है। तो राजू किन घरों में जाएगा? 5, पहला 5 का पहला मल्टीपल है 5 1s are 5, दूसरा मल्टीपल है 5 2s are 10, थर्ड मल्टीपल है 5 3s are 15 एंड फोर्थ मल्टीपल है 5 4s are 20। तो क्या आप बता सकते हैं बच्चों इससे भी आगे राजू किसी घर में जाएगा? सोचो, 20 वाले हाउस नंबर 20 में वो जा चुका है, ये मल्टीपल्स है सारे, इन हाउसेस में वो जा चुका है, तो क्या वो आगे भी किसी घर में जाएगा? हाँ, अगर और घर हो तो वो जा सकता है, क्योंकि गांव में घर ही बस 21 है, इसलिए हमको वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किसी भी मल्टीपल को निकालना है तो या तो पता करना है तो या तो हम उसको डिवाइड कर लें उस नंबर से, अदरवाइज उसका पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल ही हम लिख लें। अब हम मार्क करेंगे जिन जिन घरों में बबलू को जाना है, तो उसके लिए हम बी लिखेंगे। ये है बबलू का 5, फिर यहां पे 10, फिर 15 और उसके बाद 20। ठीक है बच्चों, अब आप इस गांव को ध्यान से देखिए। क्या कोई घर ऐसा भी है जहां पर हम लोग नहीं गए या कोई भी डोनेशन मांगने गया ही नहीं है? देखिए, हाँ, कुछ घर है जैसे 1 और 7, 11, 13, 17, 19, ये कुछ हाउसेस है जहां पर ना राजू गया है, ना पिंकी गई है और ना बबलू गया है। तो क्या इन घरों को छोड़ देना चाहिए? किसी न किसी को तो भेजेंगे, लेकिन पहले ये इन घरों में क्यों नहीं जा पाए, इस बात पे हमें ध्यान देना है। पहला घर था जहां कोई नहीं गया, 1, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 11, 13 एंड 17। यहां कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? ना तो 2 के ये इनमें से कोई भी 2 का मल्टीपल है, ना ये इनमें से कोई सा भी 3 का मल्टीपल है और ना 5 का। इसका मतलब क्या है कि ना तो इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, ना इनमें से कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है और ना ही इनमें से कोई भी नंबर 5 से ही डिवाइड होता है। दूसरे तरीके से हम कहेंगे कि ना तो ये 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में कोई नंबर आता है, ना 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में ही कोई नंबर आता है और ना 5 के में। इसलिए इन घरों में ना पिंकी, ना बबलू और ना राजू, तीनों में से कोई नहीं गया। तो इन्होंने क्या किया, अपनी एक दोस्त मीनू की मदद ली और मीनू को इन सभी घरों में जाके डोनेशन इकट्ठा करने के लिए बोला। अपनी पूरी मेहनत के साथ बच्चों ने काफी सारी डोनेशंस इकट्ठा करी और नेक्स्ट डे अपने टीचर को जाके दे दी और खूब सारी तारीफें बटोरी। अच्छा बच्चों, हाँ बच्चों, आज हमने सीखा
कि हम कैसे 2 के मल्टीपल्स निकालें, कैसे 3 के मल्टीपल्स पता करें और किस तरह से 5 के मल्टीपल्स पता करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ टॉपिक सीखेंगे। मल्टीपल्स के कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे।